हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। सभी बच्चों को एक दो दिन से आपको वीडियो नहीं मिले होंगे, क्षमा चाहते हैं क्योंकि घर चले गए थे, वीडियो बना नहीं पाए। आज का अपना टॉपिक है बच्चों, समय खराब ना करते हुए सब अपन चलते हैं अपने कोर्स की ओर। ओम का नियम, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सभी पढ़ाई में लगे रहें। ओम का नियम, ओम्स लॉ। अब तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, विद्युत धारा और विभवांतर। इन दोनों के मध्य एक संबंध को बताता है ये नियम। विद्युत धारा और विभवांतर के मध्य एक संबंध को बताता है ओम का नियम। बच्चों, ओम का नियम कहता क्या है कि जब किसी चालक तार, कंडक्टर, जब किसी चालक तार में विभवांतर का मान और विद्युत धारा के मान को देखा जाता है तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती बोले तो एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान बढ़ता है। अर्थात किसी चालक तार में अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाया जाएगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। अर्थात किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। ये है ओम का नियम। ध्यान से सुने, डेफिनेशन को लिखने ला। कैसे लिखोगे कि किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है कि जो सामने वाली भौतिक राशि बढ़ाएंगे तो ये भौतिक राशि भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। अगर ये घटाएंगे तो ये घटेगी, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी। समानुपाती होता है। एक कंडीशन और है, ध्यान रखें, यदि तार की भौतिक अवस्था, तार की या चालक तार जो अपना है कंडक्टर, भौतिक अवस्था, ताप, दाब, आयतन, लंबाई आदि क्या हो? स्थिर हो, वो नहीं बदलनी चाहिए, तो ही ओम का नियम क्या होगा बच्चों? लागू होगा। तो ये है अपना ओम का नियम। दोबारा बोल रहा हूं, डेफिनेशन ध्यान से सुने। किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे ही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं, बराबर लेके आते हैं, समानुपाती हटता है तो कोई ना कोई नियतांक या स्थिरांक आता है। यहां भी आएगा R, ये बन गया V बराबर RI। यहां पर अगर हम देखें, जो R है वो एक नियतांक है जिसे चालक तार का, इंपॉर्टेंट बात आ रही है बच्चों, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। इस दुनिया का कोई भी चालक तार हो अभी तक, सभी का कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसे R से डिनोट करते हैं। तो R यहाँ पर आया है, समानुपाती का चिन्ह हटे, जैसे ही बराबर का चिन्ह लिया तो V बराबर R इंटू I। अब यहाँ पर एक तो ये बात ध्यान रखनी है, R जो है इसका फॉर्मूला अगर बनेगा तो बनेगा V अपॉन I। यू नो अबाउट इट। R बराबर V अपॉन I, R के जो गुणा में हो इसके बटे में चला जाएगा। V विभवांतर, इसका मात्रक बनाने जा रहे हैं हम। R का मात्रक बोले तो प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक। इसका मात्रक आप सब जानते हैं वोल्ट होता है। और विद्युत धारा का, वेरी गुड वेरी गुड, किस किस को याद है? सब बोल लो, वेरी गुड। देखते हैं सही है गलत। एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। तो मात्रक बन गया वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको एक वैज्ञानिक के सम्मान में नाम दे दिया गया है ओम। क्या नाम दे दिया है बच्चों? ओम। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये जो R आया था एक प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ओम। इसके लिए एक चिन्ह आता है उल्टे मटके जैसा, ओमेगा, ये इसमें यूज करते हैं अपन ओम के लिए। चाहे आप किसी संख्या के साथ प्रतिरोध बता रहे हैं, जैसे कहीं किसी का प्रतिरोध 12 ओम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या 12 ओम लिख सकते हो। ये प्रतीक है ओम का।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ओम का नियम, और ओम के नियम में एक नई भौतिक राशि हमारे पास आई, प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है वो V/I, V का वोल्ट और I का एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कह दिया, ओम। अगर आपसे कोई पूछे एक ओम की परिभाषा, एक ओम, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर। किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो उत्पन्न प्रतिरोध होगा 1 ओम, 1 ओम। ये है ओम का नियम। ओम के नियम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप बता देंगे कि चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये है ओम का नियम। ओम के 1 ओम की डेफिनेशन, प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हो ओम आया है। उसके बाद यहां पर ये पूछा जाता है ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, क्या ये नियम सही है या गलत है माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसके बारे में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, और मुझे ध्यान है उस समय मैंने बच्चों को ये प्रायोगिक सत्यापन उस ईयर में नहीं करवाया था। उसी साल एग्जाम में ये प्रश्न आ गया था और मेरे बच्चों के 99 नंबर आए थे। 1 नंबर का ये आंसर नहीं दे पाए बच्चे, क्योंकि उनको मैंने करवाया ही नहीं था जब मैं प्राइवेट स्कूल में स्टडी करवाता था तब। उसके बाद मैंने इसको लेना शुरू कर दिया है। अपन क्या करेंगे बच्चों, एक ग्राफ बनाएंगे, एक एक्स, और देखो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर अपने को क्या लेना है, एक अक्ष के ऊपर अपने को लेना है विद्युत धारा का मान और एक पर लेना है विभवांतर का मान। क्या लेना है बच्चों, एक अक्ष पर लेंगे विद्युत धारा का मान, एक पर लेंगे विभवांतर का मान। अब सर मान कहाँ से लाएंगे, तो जैसा आप सबको पता है विद्युत धारा के लिए अपने पास एम्पियर की सुई होगी, एमीटर होगा, और विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर होगा। उनको अपन लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई ये प्रतिरोध ले लिया बच्चों, इस प्रतिरोध के पार्श्व क्रम में तो क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर, और इसके श्रेणी क्रम में लगा देंगे एमीटर। इसको किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे और यहाँ लगा देंगे धारा नियंत्रक। क्या लगा देंगे, धारा नियंत्रक, और इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे एमीटर। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, विद्युत धारा की दिशा आप जानते हो ये होगी। ये जो सुई है वोल्ट मीटर की और ये सुई है एमीटर की, सब जानते हो आप। ये विद्युत परिपथ बन गया। ये मैंने लगाया यहाँ पर धारा नियंत्रक, धारा कंट्रोलर, नियंत्रक। ये क्या करेगा, धारा के मान को कम ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं। फिजिक्स की लैब में कभी आपको दिखाएंगे मटेरियल क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। जब हमने एक निश्चित मान पे विद्युत धारा ली तो कोई ना कोई मान आया विभवांतर का। मान लीजिए यहाँ विद्युत धारा आ गई, यहाँ पर विभवांतर आ गया। फिर हमने थोड़ा सा मान बढ़ाया विद्युत धारा का तो विभवांतर भी बढ़ गया। जब हमने विद्युत धारा इतनी ली तो विभवांतर इतना हो गया। फिर हमने धारा का मान बढ़ाया, विद्युत धारा मान लीजिए यहाँ आ गई तो हमारा विभवांतर यहाँ आ गया। जैसे जैसे हम धारा बढ़ाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे वैसे विभवांतर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इन बिंदुओं को बीचों बीच मिलाते हैं। जब हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो ये बिंदु इस तरह से मिलते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाने के बाद जब हम एक रेखा खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा हमारे को प्राप्त होती है। ये सीधी सरल रेखा इस बात को फिक्स करती है कि ये जो सीधी रेखा है ये इस बात को बताती है कि V समानुपाती I, अर्थात ओम के नियम का प्रयोग द्वारा ये सत्यापन सिद्ध होता है कि विभवांतर उत्पन्न विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्योंकि जितनी हम धारा बढ़ाते हैं उतना विभवांतर बढ़ता है। ये प्रायोगिक सत्यापन है। इस तरह से हम करते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है बच्चों, ये था अपना ओम का नियम और उसका प्रायोगिक सत्यापन। अब बच्चों इसके अंदर जो नई चीज आई है अपने पास वो आई है प्रतिरोध। क्या आया है, प्रतिरोध। इस प्रतिरोध को लेकर के कुछ जानकारी लेते हैं और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध जो आया है अभी आपने ओम के नियम में पढ़ा है, इसकी निर्भरता की बात करें कि ये किन किन बातों पे निर्भर
करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहली बात है, प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है जी। क्या होता है? समानुपाती। मैथमेटिकली रूप से R समानुपाती L बोले तो चालक तार की लंबाई। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। चालक तार की लंबाई जितनी कम होगी उसका प्रतिरोध भी कम होगा। अधिक लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक होता है, छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। दूसरी बात, चालक तार की मोटाई को हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, अब लिखने का तरीका देखिए, R समानुपाती का चिन्ह 1/A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मोटाई तार। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नीचे है, जितना बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध है, ये सीधा संबंध था, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, लेकिन यहाँ उल्टा है, ये मोटा होगा तार, जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। मोटे और छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। तो अपन ने देखा दो बातें यहाँ पर क्लियर हुई, चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती होता है प्रतिरोध, और चालक तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। अंडरस्टैंड बच्चों, समझ में आ रहा है सबको? इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को अगर एक साथ लिख दें तो R समानुपाती L/A बन जाएगा। देखना नई चीज आ रही है अब अपने पास एक निकल करके। क्या बन गया बच्चों? लंबाई के समानुपाती लिख दिया ऊपर सूत्र में, और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया ना हमने। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस समानुपाती के चिन्ह को हटाओ, बराबर का चिन्ह लाओ, तो यहाँ भी कोई ना कोई नियतांक आएगा, यहाँ नियतांक आएगा रो L/A। ये जो रो है ये है प्रतिरोधकता, एक स्थिरांक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। रो = R/A/L, ये फॉर्मूला बन गया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता भी कहते हैं इसको, R/A/L। अब देखिए जो प्रतिरोधकता है इसका भी मात्रक बना लेंगे अपन। R का मात्रक ओम, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आप बचपन से पढ़ते हैं मीटर स्क्वायर, और लंबाई का माय डियर स्टूडेंट्स मीटर। ये मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कट गया, बच गया ओम इंटू मीटर, यानी ओम मीटर किसका मात्रक हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध या वेरी गुड प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको प्रतीक के रूप में, हाँ प्रतीक के रूप में ओम इंटू मीटर। ये मात्रक पूछा जाता है कई बार। ये मात्रक है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बच्चों। कोई दिक्कत किसी को? लंबाई के तो समानुपाती होता है प्रतिरोध, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, R समानुपाती L/A हो गया। जैसे ही बराबर का चिन्ह एक नियतांक आया, नियतांक जो आ रहा है अपना वो है विशिष्ट प्रतिरोध रो, ठीक है, उस ओमेगा की तरह लिखते हैं, रो है ये, इनटू इनको = किया तो R से गुणा हो गया, इसके जो गुणा में था वो बटे में चला गया, इनका मात्रक रखा ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर का कट गया, ओम इंटू मीटर बच गया। ओम इंटू मीटर प्रतिरोध का मात्रक नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इंटू मीटर। ये जैसे लेसन कंप्लीट होगा इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे को लिख के भेजा व्हाट्सएप पे कि सर उसकी क्वेश्चन आंसर करवाई, बिल्कुल करवाएंगे। आप पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें ये लिख के भेजा है, मैं बहुत खुश हुआ। मैं ज़रूर करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन आंसर, एक से बढ़ के एक, जो भी हैं सिंपल से सिंपल तरीके से आप लोगों को करवाएंगे इसके। क्योंकि जो बच्चे 100 में से 100 लाने की सोच रहे हैं उन बच्चों को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ना घबराएं।
उसके बाद अपन बात करें प्रतिरोध की निर्भरता की, दो बातें तो हमने कर ली थी। एक ये करता है ताप पर निर्भरता। तो होता क्या है बच्चों, जो अपने चालक होते हैं ना, चालक, उनका ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक जो होते हैं अपने चालक तार, कोई भी चालक हो अपना विद्युत का चालक जो होता है, चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध यानी आर वो क्या होता है, बढ़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो अपने अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक होते हैं अपने अर्धचालक स्पेशल, उनका अगर ताप बढ़ाओगे तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। और प्रतिरोध अगर कम होगा तो चालकता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के अपोजिट है। और एक होता है, तीसरा था तो चौथा होता है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति अर्थात जो चालक जिस धातु से बना है, तो प्रत्येक धातु का प्रतिरोध माय डियर स्टूडेंट्स अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये होगा अपना जो अपनी चांदी है ना, चांदी, सिल्वर, एजी धातु, इसका प्रतिरोध सबसे कम होता है बच्चों। जितनी भी धातु है ना, उनमें सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, चांदी का होता है, ध्यान रखना। तो चांदी का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ये कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो ठीक है बच्चों, ये कुछ विशेष जानकारी थी आपकी। प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, ओम का नियम कंप्लीट होता है। इस छोटे से वीडियो का भी मैं डाल रहा हूँ, फिर कल से अपन रेगुलर क्लासे वापस डालना शुरू कर देंगे। अभी तो काफ़ी लेट हो चुकी है, रात का लगभग 11 बज चुका है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसी तरह से आप भी पढ़ाई में मेहनत करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें बच्चों चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, जय श्री राधे।